नमस्कार दोस्तों, मैं विनोद वैष्णव और आप सभी देख रहे हैं न्यूज़ 21 टीवी एवं पॉजिटिव न्यूज। हरियाणा सरकार 100 दिन का लेखा जोखा आज माननीय मुख्यमंत्री हरियाणा सरकार ने भी लेखा जोखा दिया है प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से। इसी तरीके से हर विधायक अपने आप को बता रहा है कि मैंने इतने विकास कार्य कराए हैं। तो एक रियलिटी चेक कार्यक्रम कह लीजिए या सीधे तौर पर विधायक से बात करना कह लीजिए। विधायक जी, आपका स्वागत और धन्यवाद कि आपने हमें समय दिया। 100 दिन आपके हो गए, कितने विकास कार्य सीधे तौर पर एनआईटी विधानसभा क्षेत्र में कराए जिससे कि आमजन को फायदा हुआ? आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और आपके चैनल के माध्यम से मैं आपके सभी दर्शकों का मैं धन्यवाद भी करता हूं, उनको बधाई भी देता हूं। और 100 दिन का जो कार्य है उसमें हमारे तकरीबन जो है ना, हमने जो वादे किए थे पीने के पानी के और उसके निकासी की, उसके अलावा हमने जगह जगह जो है ना इंटरलॉकिंग टाइल बिछवाई हैं और ट्यूबवेल लगवाए हैं, पीने के पानी की लाइन बिछवाई है और जहाँ सीवर लाइन नहीं थी वहाँ सीवर लाइन भी बिछवाने का कार्य किया है हमने। और जैसे हमने पीने के पानी के लिए मैं बताऊं आपको, मेन जो है मझावली से एक नई लाइन हमने बिछवाई है जिसमें 77 करोड़ की लागत से वो लाइन जो है डलवाने का कार्य कर रहे हैं और वो जल्द ही तकरीबन 4-5 महीने में जो है ना पूरा हो जाएगा काम। उसके अलावा हमने रेनीवाल के पानी को बढ़ाने के लिए 10 नए ट्यूबवेलों का भी बोर हम करवा रहे हैं, जो बड़े ट्यूबवेल होते हैं। उसके अलावा 16 ट्यूबवेल पुराने बंद हो गए थे जो रेनीवाल के, उनको भी हम चलवाने का, उनको मेंटेनेंस के लिए हमने कह दिया, एफएमडीए काम कर रही है। उसके अलावा एक बड़ी लाइन हमने इसमें बाजड़ी के यहाँ हमारे नगर निगम की जमीन पड़ी हुई है 20 एकड़ जमीन, उसमें से 5 एकड़ जमीन हमने एफएमडीए को दिलवाई है जिसमें बड़ा बूस्टर बना रहे हैं। वहां पर भी एक लाइन पीने के पानी की अलग से आएगी जिसके उसमें 100 mm की लाइन है। उससे हमारे यहाँ इस पॉकेट में पूरे डब्बा, जवाहर कॉलोनी, पर्वत कॉलोनी, इस पूरी पॉकेट में वहां से पानी को जोड़ने का काम करेंगे। और जो हमने वादा किया था उसमें हमने धीरे धीरे करके 50% के हमने हर काम में बढ़ोतरी की है। जैसे सीवर लाइन की थी, जगह जगह आप देखते थे पानी भरे रहते थे। हम ये नहीं कह रहे हैं कि हमने सारी गलियों में काम कर दिया है, क्योंकि भगवान हमें है नहीं, इंसान है। तो जो मेन लाइन थी 72 इंच की, उसको हम एफएमडीए के थ्रू साफ करवा रहे हैं, जो पिछले 25-30 साल से कभी साफ ही नहीं हुई। जब से डली थी एसी चौधरी जी के टाइम में डली थी, जब से उसके बाद कभी भी उन्होंने, किसी ने भी नहीं सोचा भाई जहां पानी आपकी पूरी विधानसभा का पानी जा रहा है उस लाइन को भी सफाई, उसकी लाइन की भी सफाई करवाई जाए। हमने उस लाइन को एफएमडीए के द्वारा उसको बकेट मशीन से सफाई हमारी जो चल रही है, और एक एक मेन हॉल में 4-4, 5-5 ट्रॉली जब मलबा निकल रहा तो कहाँ से पानी चलता। यही कारण था कि भाई आज तक जो पानी भरा हुआ था। उसके बाद हमने एक 48 इंच की लाइन है, उसको भी हमने एफएमडीए द्वारा हम सफाई करवा रहे हैं और थोड़ा सा 2-4 दिन का काम रह गया है। उसके बाद हमारी फिर अंदर जो है नगर निगम की काम रह जाता है। जो बड़ी लाइन है वो तो एफएमडीए करती है, जो बाकी लाइन है वो नगर निगम का काम है। नगर निगम को हमने आदेश दे दिए हैं और उनसे एस्टिमेट भी बनवा लिया था पहले ही। हर वार्ड के अंदर बकेट मशीन के द्वारा ही जो ना सफाइयाँ होंगी, क्योंकि बकेट मशीन से एक बार होने के बाद 5-6 साल मतलब कहीं भी कोई दिक्कत नहीं आती। भी विधायक जी, आपसे एक सवाल है, आपका निजी आपसे सवाल है कि पार्षद से भी या सरपंच से भी हर व्यक्ति बात करना जल्दी से, सरलता से बात नहीं कर पाता, लेकिन आप एक ऐसे विधायक बन करके आए हैं, उभरे हैं कि सीधे तौर पर कोई भी निम्न स्तर से, मतलब कोई भी छोटे से छोटे घर से या बड़े से बड़े घर का व्यक्ति होगा, जिसको भी कोई बात कहनी है आपके मुंह के सामने कह देता है और आप सरलता से उसकी बात को सुनते हैं, चाहे वो आपको पसंद आए या ना आए। और इसी बात की चर्चाएं पूरे एनआईटी विधानसभा क्षेत्र के साथ साथ पूरे लोकसभा फरीदाबाद होडल तक, क्यों मैं कवरेज करता हूं इसलिए मैं कह रहा हूं, आपकी चर्चाएं होने लगे। भाई सतीश फागना जैसा विधायक, शरीफ विधायक आपको देखने को नहीं मिलेगा। मैंने बहुत सारे विधायक देखे अपने पत्रकारिता के कार्यकाल में और सबसे मैंने बातचीत की, लेकिन जैसा आपके बारे में लोग फीडबैक देने लगे ऐसा नहीं। तो ये आप क्या कहना चाहेंगे इसलिए जनता? देखो जी, आदमी जो है, जैसे हमारे ये हम ये जोन के बार बनने के बाद ये सोच बैठते हैं कि भाई हम पता नहीं क्या बन गए जी। असलियत में तो जो ये चुनाव जो लड़ते हैं वो जनता के सेवक ही होते हैं जी। और सेवक ऐसा होना चाहिए जिसमें कोई भी आदमी बड़े आसानी से अपनी बात को रख सके और अपनी बात को मनवा सके। तो यही हमने जो है ना, मैंने अपने परिवार में यही सीखा है। मेरे फादर, मैं अपने पिताजी के साथ रहता था तो उनका रवैया सेम ऐसा ही था। कोई भी आदमी उनसे आके अपना काम करवाता था, ढंग से अपनी बात रखता भी था। और रही उनकी
जहां दबंगई दिखाने वाली बात आती है तो बदमाशों के लिए तो हम बदमाश हैं और शरीफों के लिए शरीफ है। अच्छा विधायक जी, एक सवाल है आपसे कि जैसे हर व्यक्ति सामने ही कह देता कोई बात, निश्चित तौर पर ऐसा तो नहीं कि सारी बातें आपको सही लगती होंगी, कुछ लोग गलत काम के लिए भी आते होंगे आपसे कराने के लिए। उस समय स्थिति ऐसी बन जाती होगी कि विधायक भी हैं, आपको सबको देखना भी है, उस स्थिति को कैसे संभालते हैं आप? मतलब सही तरीके से जवाब चाहूंगा मैं, ईमानदारी से। मतलब ऐसा कुछ नहीं है। जो देखो पब्लिक जो अगर कहती है उनके मन में टीस होती है कि भाई कोई उनकी बातों को नहीं सुनता, कोई अफसर नहीं सुनता, कोई उनको तंग करता। बहुत सी जगह देखा है कई जो ना नेता टाइप के जो छोटे छोटे हमारे साथी हैं वो अपनी दबंगी भी दिखाते हैं, तो लोग उनके सामने कह नहीं पाते लेकिन हमारे सामने कह जाते हैं वो, तो उसको बड़ी आसानी से करते हैं हम। जी। अच्छा एक सवाल आपसे एक और है कि कुंभ की चर्चा पूरे विश्व में हो रही है। हरियाणा सरकार भी शायद सभी विधायकों के साथ जाएगी, अब ये जाएगी तो आपको पता होगा, लेकिन एनआईटी विधानसभा क्षेत्र के लोगों के लिए, साथ ही पूरे फरीदाबाद लोकसभा क्षेत्र के लोगों के लिए कुंभ के लिए क्या कहेंगे? देखो हमारे यहाँ के फरीदाबाद के लोग बहुत भारी तादाद में वहाँ जा रहे हैं, चाहे कोई बस में जा रहा है, चाहे रेल में जा रहा है, चाहे हवाई जहाज में जा रहा है, चाहे अपनी कोई टैक्सी करके जा रहा है या अपनी गाड़ियों में जा रहा है, तो बहुत लोग जा रहे हैं। और हमारी सरकार ने ट्रेनों के लिए माध्यम से और जो सरकार अपनी तरफ से करती है उसमें उन्होंने अपनी तरफ से पूरी सुविधा पब्लिक को दी हुई है। बसों को डायरेक्ट जो है वहाँ जाने के लिए पूरी बसें भी लगी हुई हैं और हमारी सरकार इसमें कोई कमी नहीं छोड़ रही। और हमारा अपना है, हमें 7 और 8 तारीख को जाना था लेकिन कोई कारण बन गया जिसके कारण हमारा जो है ना वो प्रोग्राम कैंसिल हो गया मुख्यमंत्री जी के साथ जाने का। लेकिन अगर कोई अपना आप जाना चाहे तो उसके लिए मनाही नहीं है, तो उसके लिए अपना वहाँ की गवर्नमेंट है उनको पूरी जो जितने भी यहाँ से एमएलए एमपी कोई जाता है उनके अलावा कोई भी अगर आम नागरिक जा रहा तो वहाँ पूरी सुविधाएं मिल रही हैं। विधायक जी एक सवाल है कि जब सरकार बनकर के आई थी तो निगम के चुनाव के जो लड़ने वाले संभावित उम्मीदवार थे या आम जनता की मैं कह रहा हूँ सीधे तौर पर, उनको एक समस्या बनी हुई है कि उनकी कोई सुनवाई नहीं। सुनवाई का मतलब कि वो पार्षद से गली के लिए कहाँ गए, विधायक से तो सीधा हर व्यक्ति आ भी नहीं पाता विधायक के पास तो, लेकिन अगर स्थानीय तौर पर पार्षद होगा तो उससे समस्याएं बताई जा सकती है और वो पार्षद भी उस समस्या को जानता है कि गली मोहल्ले से संबंधित होता है। अब आप चुनाव नहीं करा पा रहे, ऐसा विपक्ष के लोग कह रहे हैं, कब चुनाव हो जाएंगे? कोई सही तारीख या सही महीना है? 100% चुनाव होने हैं। दिल्ली के इलेक्शन के बाद हमारा जो है मुख्यमंत्री जी ने कहा दिल्ली के इलेक्शन के बाद शुरू से कहा इलेक्शन 100% होने हैं जी, और हो सकता है मार्च में भी हो जाए अच्छा, या अप्रैल में हो, लेकिन होने जरूर है, इसमें अप्रैल तक हो जाने इलेक्शन। एक सवाल और है कि आने वाले समय में क्या चुनौतियां मानते हैं सतीश फागना एनआईटी विधानसभा क्षेत्र के लिए? प्रमुख कौन से काम करना चाहते हैं, चाहे वो केंद्र सरकार की एजेंसी हो या कोई अन्य एजेंसी हो, कि बड़ा कोई ऐसा प्रोजेक्ट लाना चाहते हैं आप, उसके बारे में बताएं। बड़ा प्रोजेक्ट तो मेरा पानी का ही है और दूसरा मेरा एक एलिवेटेड पुल का है, सपना भी है मेरा और लोगों की इच्छाएं भी हैं और डिमांड भी है। बल्लभगढ़ पुल जो है वहाँ पर हमारा रेलवे के ऊपर चौधरी कृष्णपाल गुर्जर जी ने वहाँ एक पुल बनवा रहे हैं। उस पुल के बाद जो हमारा एक 55 का मोड़ है और पूरे रोड के ऊपर इतना जाम लग जाता है, लोगों की डिमांड है कि भाई यहाँ तो या तो इसको 4 लाइन किया जाए या इसको एलिवेटेड पुल बनाया जाए। तो 4 लाइन के लिए हमने जब उनसे पूछा अफसरों से तो वहाँ कुछ दिक्कतें हैं, कई जगह चौड़ा रोड है लेकिन कई जगह बड़ा सुकड़ा हुआ है, तो वहाँ 4 लाइन का प्रावधान नहीं हो सकता। लेकिन उस लाइन को हम चौड़ा जरूर कर सकते हैं, 10-10, 20-20 फुट जो है उसको चौड़ा करके और एक एलिवेटेड पुल बनाने का हम काम करने के हमने एप्लीकेशन दिए है मुख्यमंत्री जी को और उन्होंने मार्क करके नीचे दे भी दिए है और उसके ऊपर काम चल रहा है जी। अगर जिस दिन हमारा ये और कोशिश रहेगी मेरी कि मैं इसको जल्द से जल्द इसके ऊपर कार्रवाई करके और हमारी रैली है, या तो अभी टाइम दिया नहीं है मुख्यमंत्री जी ने, जिस दिन टाइम दे देंगे मुझे लगता है फरवरी या मार्च में हमें टाइम मिल जाएगा, तो उस टाइम मैं उस पुल का उद्घाटन करवा या उसके अनाउंसमेंट करवाने के लिए। एक सवाल है आपके माध्यम से अन्य विधायकों को भी और सांसद साहब से भी जो केंद्रीय मंत्री हैं, पिछली सरकार में रहे वो भी नहीं करवा पाए अब तक और उससे पीछे रहे वो भी नहीं करवा पाए। एकमात्र नाहर सिंह स्टेडियम जो कि जान और शान और मान माना जाता था फरीदाबाद जिले का और पलवल जिले का भी और अन्य आसपास के जिलों को मान लीजिए, क्योंकि उस समय अंतर्राष्ट्रीय मैच हुआ करते थे, लेकिन आज स्थिति ऐसी बन गई है कि जो लोहे की ग्रिल है उसमें भी पेड़ पौधे से उगाए हैं। कब होगा उसका उद्धार?
उसके लिए हमने जो ना यहाँ मुख्यमंत्री जी से भी कही है और चौधरी कृष्णपाल गुर्जर जी से कही है। तो चौधरी कृष्णपाल गुर्जर जी ने इसके ऊपर काम करना भी चालू कर दिया। इसका हम जो है ना, जो नवीनीकरण का जो काम चल रहा था, वो कोई कॉन्ट्रैक्टर था। अब जो रूल रेगुलेशन है या कानूनबाजी, जिसमें अगर उसमें दाव पेच बीच में आ जाए तो उसमें थोड़े बहुत डिले हो जाते सरकार हैं। चाहे तो कुछ भी कर सकती है। ऐसा नहीं है, कुछ तो सभी कर सकते हैं, कर भी रहे हैं, ऐसा नहीं कर रहे, लेकिन उसने कुछ टाइम मांगा है। अगर वो टाइम पे अगर नहीं कर पाया तो हम जो है ना इसका दोबारा से टेंडर करवाएंगे, दोबारा से उसका रिनोवेशन दोबारा से काम चालू हो अच्छा, जाएगा। कोई राशि बता सकते हैं कि 100 दिनों के कार्यकाल में आपने कितनी राशि के टोटल काम करा दिए? टोटल जो है ना, मैंने आपको बताया था कि एक तो 77 करोड़ की फाइल है और लगभग टोटल राशि बता दीजिए। टोटल तकरीबन जो है ना 200 करोड़ से ऊपर का है। चलिए, धन्यवाद सर। लगभग 200 करोड़ के विकास कार्य सतीश फागना साहब ने NIT विधानसभा क्षेत्र में कराए हैं। बहुत बहुत धन्यवाद।